हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो हमने अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था उसकी एप्लीकेशंस मींस उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स ये बात है हम डेली लाइफ में उसे कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। व्हाट इट मीन्स, सबसे पहले देखो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपके लिए वो उसका आंसर निकालना बहुत है, बट अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आंसर कभी नहीं निकलेगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या है पहले उसे समझो और उसे करेक्ट समझना सबसे फर्स्ट स्टेप। फाइन, तो रीड करते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। व्हाट शुड बी एडेड टू मीन्स कि हमें क्या ऐड करना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ ऐड करना है। टू द इसमें ऐड करना है ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, मतलब कि हमें किसमें ऐड करना है -7/3 के ट्वाइस में। ट्वाइस मीन्स इसका डबल, -7/3 है, इसके डबल में हमें कुछ ऐड करना है टू गेट मतलब कि ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है हमें 3/7। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया, इसे सॉल्व करते हैं। फाइन, सबसे पहले क्या है ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। सो ट्वाइस द -7/3 इज क्या होगा, -7/3 का ट्वाइस क्या होगा 2 in bracket -7/3। so what we get -14/3। ये तो हो गया ट्वाइस। let x is added in -14/7। अब देखो मैंने बताया था कि उसमें कुछ ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है, मान लो -14/7 में x ऐड करना है टू गेट क्या मिलेगा, टू गेट 3/7। ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है हमें 3/7। सो अब अगर आप चेक करो तो x प्लस -14/7 और क्या मिल रहा है हमें 3/7। ये लीनियर इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डन। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 14/7 इज इक्वल टू 3/7। अब ध्यान से देखो ये जो 14/7 है ये x के साथ डिवाइड में नहीं है, ये जो 7 है x के साथ डिवाइड में नहीं है, इसलिए इसे डिवाइड में काउंट नहीं करोगे। डिवाइड में तभी काउंट करोगे जब कोई चीज x के साथ डिवाइड में होगी या x के साथ मल्टीप्लाई में होगी। अभी क्या है, ये पूरा का पूरी वैल्यू x के साथ सबट्रैक्शन में है, तो उधर जाके क्या बन जाएगी पॉजिटिव, मींस ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करते हैं, यहाँ क्या है x, ये जो है आपको 14/7 ये इस साइड गया, इधर पहले से क्या था 3/7, माइनस का प्लस बन जाएगा और क्या आएगा 14/3। फाइन, सॉरी इट्स 3 नॉट 7। फाइन, नाउ चेक, इनको ऐड करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 21। सो 3 3 जा 9 प्लस 14 7 का 98। so answer is 107/21। तो इट मीन्स हमें क्या ऐड करना है 107/21। लास्ट में हमारी कंडीशन क्या होगी इन सब के बाद 107/21 is added in -14/3 to get क्या मिलेगा 3/7। डन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसे आप चाहो तो पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Next question says the perimeter of a rectangle of rectangle is 13 centimeter, and width is 3/4 centimeter. Find its length. Fine. Just read the question. मैंने आपको पहले लास्ट क्वेश्चन में भी यही बताया कि क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं. सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. आपको गिवन है कि पेरीमीटर कितना है, 13 सेंटीमीटर. ये आपको गिवन है. फाइन. एंड विड्थ कितनी गिवन है, 3/4 सेंटीमीटर. कन्वर्ट कर लेते हैं. 4 to the 8 and 3 11/4 सेंटीमीटर. फाइन. ये आपकी विड्थ आ गई. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ. अगर आपको याद होगा तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब देखो जो चीज फाइंड आउट करनी है सबसे पहला काम उसे क्या मान लो, x. तो लेट क्या फाइंड आउट करना है हमें, लेंथ इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू x, और हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 2l + p. अब पेरीमीटर आपको पता है कितना है, 30. 2 लेंथ कितनी है आपकी, x, और ब्रेड्थ कितनी है आपकी, 11/4. अगेन चेक करो, 11/4. अगर आप ऐसे दोबारा से चेक करो तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया. तो इसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखो. 2 जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसे क्या करेंगे हम, इधर ले आके डिवाइड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 30/2 इज इक्वल टू x + 11/4. अब ध्यान से देखो, ये जो है 11/4 ये x के साथ पूरा का पूरा प्लस में है. प्लस में है, इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस में. तो 13/2 माइनस 11/4 इज इक्वल टू x. इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं. फाइन. मींस x को अगर हम इधर लिख रहे हैं तो पूरी की पूरी इस पूरी टर्म को इधर ले आएंगे, इस पूरी टर्म को इधर ले आएंगे, तो इससे कोई भी चेंजेस नहीं आते. तो क्या बन गया, 13/2 माइनस 11/4. एलसीएम किया 4 आ गया, 13 × 26 माइनस 11. सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15/4 सेंटीमीटर. मींस हमारी लेंथ कितनी आ गई, 15/4 सेंटीमीटर. लास्ट में सेम कंडीशन लिखनी है, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 15/4 सेंटीमीटर. लास्ट में ये लाइन लिखनी है, प्लीज नोट डाउन. पॉज करके नोट कर लेना. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Next example says the percentage of Sahil's
mother is 3 times the age of Sahil. 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will be add to 66 years. Find their present age. Find present ages. अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो। मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इजी तब होगा जब आप क्वेश्चन समझ जाओ। क्वेश्चन समझो। प्रेजेंट एजेस ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। फाइन, मतलब कि जो साहिल की मदर की एज है प्रेजेंट एज, वो क्या है? साहिल की एज की 3 टाइम्स है। वो क्या है? साहिल की एज की 3 टाइम्स। तो क्या मान लेंगे हम? लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की प्रेजेंट एज क्या है? क्या मान लिया हमने? x मान। तो ये साहिल की प्रेजेंट एज, तो उसकी मदर की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। साहिल की मदर की एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ साहिल की एज। सो 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज x जो है साहिल की एज है और उसकी मदर की एज 3 टाइम्स ऑफ x है। फाइन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? आफ्टर 5 इयर्स। अब उनके क्या है? 5 इयर्स के बाद उनकी एजेस का सम क्या होगा? 66 इयर्स। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा दोनों की 5 ईयर बाद की एज। तो क्या होगी? आफ्टर 5 ईयर। अब हमने क्या लिख दिया? आफ्टर, एक कंडीशन है, वो क्या है? आफ्टर 5 इयर्स। 5 इयर्स है तो जैसे मान लो अगर मेरी आज एज 5 इयर्स है तो अब 5 ईयर के बाद कितनी होगी? 5 + 5 10। मतलब कि जितने ईयर बाद अगर मैं चेक करूँ तो उतने ईयर्स में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो 5 ईयर के बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी? उसकी जितनी अभी एज है उससे 5 एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 5x + 5। एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी जो उसकी अभी एज है उसमें 5 मोर। तो इससे हमें क्या मिल गया? साहिल की एज आफ्टर 5 इयर्स एंड मदर की एज आफ्टर 5 इयर्स। अब इन दोनों का सम क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर 5 years their ages equal to 66. Sum of their ages is equal to 66. तो करते हैं। अभी देखो 5 इयर्स के बाद क्या एज थी? साहिल की एज थी x + 5 और साहिल की मदर की एज 3x + 5। ये दोनों कितना बन रहे हैं? 66 इयर्स। फाइन। इसे सॉल्व करते हैं तो x + 3x कितना आ गया? 4x। 5 + 5 10। तो यहाँ कितना आ गया? 66। एक चीज याद रखना, नंबर्स से ऐड होते हैं, वेरिएबल से ऐड होंगे। मींस वेरिएबल वाली जो लाइक टर्म्स होंगी x ये और 3x ये लाइक टर्म्स है, इसलिए ऐड किया 3x + x 4x। और नंबर ऐड हो गए तो क्या बन गया? 5 5 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। 10 इसके साथ एडिशन में है तो यहाँ पे देखो 4 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। पहले किसे? 10 को। 4x = कितना आ गया?
66 माइनस 10, सो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 56। x मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ गया 14 ईयर्स। x कितना आ गया 14 ईयर्स। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी थी x मतलब 14 इयर्स। फाइन। अब प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। साहिल की मदर की एज कितनी थी प्रेजेंट 3x मीन्स 3 इंटू 14 42 इयर्स। क्लियर? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फाइन। ये समझ आ गया कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस। अगर ये समझ आ गया तो बहुत इजी है। अनदर एग्जांपल देखते हैं। इसे पॉज करके कॉपी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंसी हैज 3 टाइम्स, बंसी हैज 3 times as many as 2 rupee coins as he have as he has 5 rupees coin, 5 rupee coins. He has all, he has in all a sum of, in all a sum of 77 rupees. How many coins? How many coins of each does he have? Okay, क्वेश्चन ढंग से देखते हैं एक बार। बंसी हैज 3 times as many as 2 rupees coin as he has 5 rupees coin। मीन्स कि बंसी के पास क्या है 3 times द कॉइन ऑफ 5 rupees। मीन्स कि उसके पास जितने 5 rupees के कॉइन है उसका 3 times 2 rupees के कॉइन है। फाइन। अगर आपके पास बंसी के पास एक 5 rupees का कॉइन है, 5 rupees कॉइन, तो उसके पास क्या है 1 into 3 times of 1 2 rupees कॉइन। फाइन। नीचे समझ आ गई? इसी को सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं। He has in all a sum of 77 rupees। तो उसके बाद टोटल मनी कितनी आ गई 77 rupees। How many coins of each does he have? सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि कितने कितने कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन्स। फाइन। तो लेट नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 rupees। 5 rupees का कॉइन जो है वो कितने हैं x। फाइन। देन नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन कितने देंगे,
अगर 5 रुपीज के x हैं तो 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ x। पहली कंडीशन चेक करो, इसमें आपको पता लग जाएगा क्या है। बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन, मतलब कि 3 टाइम्स जो 2 रुपीज के कॉइन है वो 3 टाइम्स है। किसके 3 टाइम्स है 5 रुपीज कॉइन। क्लियर है। तो अब हमने क्या मान लिया, एक आइडिया मान ले लिया, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज x एंड नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3x। अब उसके बाद क्या लिखा है, he has all a sum of 77 रुपीज। तो टोटल मनी उसके पास कितना है, टोटल मनी कितना है उसके पास 77 रुपीज। फाइन। अब अगर आप एक चीज चेक करो, मेरे पास अगर 5 रुपीज के 5 कॉइन है तो मेरे पास कितनी मनी हुई टोटल 5 इंटू 5, बिकॉज एक कॉइन की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे भी सेम करेंगे। हमारे पास दो टाइप के कॉइन्स हैं, एक है 2 रुपीज कॉइन, एक क्या है नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, दूसरा क्या है 5 रुपीज कॉइन। फाइन। तो यहाँ पे ये टोटल कितना बन रहा है आपके पास 77। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास 2 रुपीज के 5 कॉइन, तो एक कॉइन इंटू 5, तो टोटल कितना आ गया, टोटल मनी कितनी आई 10। सेम थिंग यहाँ पे टोटल मनी किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ कॉइन इंटू वन कॉइन वैल्यू। तो एक कॉइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 रुपीज। 2 रुपीज का कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी एक कॉइन की 2, और ये 5 रुपीज का कॉइन है तो एक कॉइन की वैल्यू कितनी होगी 5। क्लियर है। अब देखो 2 रुपीज, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना है 3x, और एक कॉइन की वैल्यू 2, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3x, 2 एक कॉइन की वैल्यू 3x, टोटल कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, प्लस नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज। तो 5 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी 5, और कितने कॉइन्स हैं x, तो ये कितना आ गया 5x, कितना आ गया 77। सॉल्व करते हैं। 3x इंटू 2x 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 77। कितना आ गया 11x इज इक्वल टू 77। x कितना आ गया 77 अपॉन 11 दैट इज 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 कॉइन्स। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू तो 7 आई, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हो गए, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने देंगे x से मतलब 7 कॉइन आ गए। सेकंड पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, ये कितने थे 3x, मतलब कि 3 इंटू 7 दैट इज 21 कॉइन। इससे क्या क्लियर हो गया कि हमारे पास 5 रुपीज के कितने कॉइन्स थे बंसी के पास 7, और 2 रुपीज के कॉइन कितने थे 21। फाइन।